Hello guys, welcome back. So today we will discuss interview questions part 2 of military nursing service and 2020 questions which were asked in interview. Here we go. The first question is why do you want to be an MNS? तो ये बहुत basic question था. So I will provide you 3 points which you gonna not say in MNS. So the first point is don't say that I want to die for Indian Army because you are a soldier, you are a nurse, you are not going there to die. Okay. So don't add such type of answers. Don't say that I want to die for Indian Army. Don't say that I want to serve the nation. And also don't say that I want to go desperately in army. Don't include such type of sentences because उन्होंने ये सारे sentences सुने होते हैं. एंड फर्स्ट वाला तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा क्योंकि हम मरने नहीं जाते इंडियन आर्मी में, हमें सर्व करना होता है, हमें अपने दुश्मनों को मारना होता है. सो दैट्स वाई ये वाले पॉइंट्स बिल्कुल मत इंक्लूड करना. और ये जो सेकंड और थर्ड पॉइंट है ये तो बहुत ही सुना होता है कॉमनली, तो वो तुम्हारे इस पॉइंट को मेंशन ही नहीं करेंगे चाहे तुम कितने ही इमोशन के साथ बोल लो. तो अपने आंसर्स को इंटरेस्टिंग रखना है जिससे वो आपके आंसर्स को सुने, उनको इंटरेस्ट आए. ऐसे नहीं कि बोरिंग से क्वेश्चन आंसर्स दे देना है तो वो आपको मार्क्स नहीं देंगे. सो आर सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई डोंट यू जॉइन सीडीएस. तो अगर किसी के पेरेंट्स आर्मी में होंगे, उनके अगर कोई किसी के किड्स जाएंगे तो फिर उनको ये बोलेंगे कि व्हाई आर यू गोइंग टू जॉइन एमएनएस. आप एमएनएस क्यों चाहते हो, आप सीडीएस ज्वाइन करना क्यों नहीं चाहते. सो हियर आई हैव मेंशन 3 पॉइंट्स. जस्ट बी क्लियर विद योर आंसर. घुमा फिरा के आंसर नहीं देना. ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे पैनिक कर जाते हैं एंड मोमेंट पे. तो फिर हमेशा अपने जो आंसर्स है वो क्लियर देना है. एकदम बेसिक पॉइंट्स जो आपके माइंड में है वो दो और एकदम क्लियर होना चाहिए ताकि सामने वालों को एक बारी में समझ में आ जाए. Second point is you can tell the qualities of nursing that will be not there in CDS. तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी ले सकते हो कि इट इज़ अ क्वालिटी ऑफ अ नर्स जो कि हमें सीडीएस में नहीं मिलेगा. नर्स को अपने पेशेंट को देखभाल करना अच्छा लगता है बिकॉज आई हैव द क्वालिटीज, आई हैव द पोटेंशियल ऑफ अ नर्स, आई वांट टू केयर फॉर माई पेशेंट्स. मुझे केयरिंग करनी अच्छी लगती है. सो दीज थिंग्स क्वालिटीज़ बहुत सारे होते हैं नर्स के. जस्ट सर्च इन गूगल and separate your answer from serious. Give self time to yourself. Ask yourself why do you want to join MNS. तो ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चे यही बोलेंगे क्वालिटीज एंड ऑल. तो आई वुड सजेस्ट यू कि अपने आप को टाइम दो, अपने आप से पूछो क्यों तुम्हें एमएनएस ही अच्छा लगता है. हम सबको पता है एमएनएस आर्मी में बहुत सारे जॉब्स है, बट व्हाई डू यू वांट टू गो इन एमएनएस. डेस्परेटली ये साउंड मत कर देना कि मैं फेम के लिए जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पे पैसे ज़्यादा मिलेंगे, ये सब मत बोल देना. दीज थिंग्स आर ऑल्सो देयर बट वो सेकेंडरी बेसिस पे रखना. हमेशा एक्चुअल मोटो कुछ और होना चाहिए. लाइक आई वॉन्ट टू केयर फॉर द नेशन, आई वॉन्ट टू केयर फॉर द पेशेंट्स. मुझे एमएनएस के अलावा रैंक मिलेगी, स्ट्रक्चर उसका जो रैंक स्ट्रक्चर यूनिफॉर्म है वो सब बहुत अच्छा लगता है. तो ये सब बिल्डअप करके एक अच्छा सा आंसर देना. अपने आप से पूछना. एक दिन में नहीं आएगा ये आंसर. 2-3 बार अपने आप से पूछना, टाइम देना अपने आप को. यू विल गेट अप टू दैट. द थर्ड क्वेश्चन इज हाउ डू यू हेल्प योर सिबलिंग्स. तो ये क्वेश्चन था जो बहुत सारे बच्चों से पूछा गया था कि आप अपने सिबलिंग्स को अपने लेजर टाइम में कैसे हेल्प करते हो. तो हियर आई हैव मेंशन 3 पॉइंट्स इन गाइडिंग व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग एज आई एम सीनियर टू माई सिबलिंग्स. सो आई गाइड माई ब्रदर और सिस्टर व्हाट इज रॉन्ग और व्हाट इज राइट. हम गाइड करते हैं उनको. सेकंड पॉइंट इज व्हेन हैविंग एनी डाउट इन एनी सब्जेक्ट आई हेल्प हिम और हर. मैं उनके डाउट्स क्लियर करती हूँ एनी सब्जेक्ट में अगर कोई डाउट्स होते हैं. एंड थर्ड इज इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन लाइफ बाय मेकिंग रूल्स एंड ऑर्डरिंग. ताकि उनकी लाइफ में डिसिप्लिन हो, उनको ऑर्डर करती हूँ एंड कभी कभार उनके लिए रूल्स भी बनाती हूँ. द थर्ड क्वेश्चन हियर इज यू आर हैविंग गुड मार्क्स इन फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो, व्हाई हैवंट यू ऑप्ट फॉर दिस और दैट. लाइक इफ किसी के मार्क्स मैथ्स में अच्छे होंगे या फिर केमिस्ट्री में, दे आर गोइंग टू जज ओवर दैट. दे आर गोइंग टू टेल दैट आपने ये इंजीनियरिंग क्यों नहीं ले लिया, आपने जेई के लिए क्यों नहीं दिया, आपने अटेम्प्ट किया था जेई, आपकी फिजिक्स में ज़्यादा मार्क्स थे, आपने फिजिक्स ऑनर्स क्यों नहीं किया. तो इसके जो आंसर्स होंगे आई वुड सजेस्ट लॉजिकली आंसर देना. जो भी कुछ भी ऐसे एब्रप्टली आंसर दे दोगे तो फिर उस पर क्वेश्चन करेंगे, पॉइंट आउट करेंगे. जो एक इंटरव्यूअर है, एक टाइम पे एक इंटरव्यूअर नहीं पूछते, वो 3-4 एक साथ सवाल कर देते हैं. तो फिर बच्चा घबरा जाता है अगर वो गलत आंसर करता है. तो इसलिए बी प्रिपेयर्ड, लॉजिकल आंसर देना. दे विल आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन इन रिलेशन विद द प्रीवियस आंसर गिवन. जो भी आप आंसर दोगे उससे ही रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे. एंड दे आर वेल मतलब बहुत अच्छी तरीके से ट्रेंड होते हैं वो. तो झूठ बोलने की तो कोशिश भी मत करना, फिर उसमें मार्क्स कट जाते हैं. यू कैन आंसर एज लाइक व्हाई डू यू वांट टू बी इन एमएनएस नॉट इन एनी अदर एल्स. तो जैसे आपने सीडीएस के लिए मैंने ये वाला बोला था पॉइंट, तो आप भी ये मेंशन करना कि मेरी चाइल्डहुड ड्रीम थी, मैंने ये फर्स्ट टाइम जहाँ पे देखा तो उसके बाद मैंने एक एमएनएस ऑफिसर से मिली थी, उससे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली थी. ठीक है, ऐसे आप आंसर एक्चुअल में अगर हुआ हो तो ही बोलना, नहीं तो अच्छे से फ्रेम कर लेना आंसर क्योंकि वो पकड़ लेते हैं झूठ. डोंट शो योर डेस्परेशन. हियर आई विल सजेस्ट दैट एमएनएस के लिए अपनी डेस्परेशन शो मत करना कि मैंने यही देना है और फिर इसके बाद और लाइफ ही नहीं है, मैं मर जाऊंगी, ये सब मत बोलना क्योंकि दे डोंट वांट गाइज जो ऐसे डेस्परेट साउंड करे. ऑब्वियसली यू इफ यू आर डिजर्विंग दे विल गोना सिलेक्ट यू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसी भी बच्चे को आना ही चाहिए जो मिलिट्री नर्सिंग में जा रहा है. डिफरेंस बिटवीन अ मिलिट्री नर्स एंड अ नॉर्मल नर्स. सो व्हाट्स द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. द रैंक स्ट्रक्चर, देयर इज अ रैंक इन मिलिट्री, नॉट देयर इज नो रैंक स्ट्रक्चर इन नॉर्मल नर्सिंग. एंड रिस्पेक्ट, यूनिफॉर्म, ये सब मिलिट्री में मिलती है. हमेशा याद रखना सारे पॉजिटिव पॉइंट्स बोलने, कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं बोलना. हमें इंटरव्यू में कुछ भी नेगेटिव नहीं इंक्लूड करना. Then the third point is more responsibility. Here in military nursing, we have to be more responsible. हर एक चीज़ पे responsibility मिलेगी तो we have to accept it. गेट टू एन्जॉय अ लाइफ ऑफ नर्स एज वेल एज अ सोल्जर. तो हमें यूनिफॉर्म मिलेगा, हमें बॉर्डर पे भी जाना पड़ेगा. बॉर्डर आई मीन टू से लाइक हॉस्पिटल्स में जो बॉर्डर से बहुत सामने होंगी, तो हमें दोनों लाइफ एंजॉय करने को मिलेगी एज अ नर्स एज वेल एज
हमें यूनिफॉर्म मिलेगा तो उसमें एक काइंड ऑफ सोल्जर वाली फीलिंग भी होगी, हम अपने नेशन के लिए अपने सोल्जर्स को ट्रीट करेंगे, दैट्स अ मोमेंट ऑफ प्राउड ना। तो दोनों लाइफ हमें एंजॉय करने मिलेगी, दैट्स अ बेनिफिट ऑफ मिलिट्री नर्सिंग। मोर डिसिप्लिन लाइफ, हमारी लाइफ नॉर्मल नर्सिंग, नॉर्मल डे टू डे स्टूडेंट से, नॉर्मल नर्सेज से हमारी लाइफ ज़्यादा डिसिप्लिन होगी। ऑब्वियसली जो जाना चाहता है आर्मी में, द गर्ल वुड डेफिनेटली वांट अ डिसिप्लिन लाइफ। The next point is will get the blessing from a civilian as well as from Fauji's. Obviously, we're gonna treat Fauji's, we're gonna उनको जल्दी से जल्दी क्योर करके हम उनको फिर से देखेंगे कि वो जल्दी से क्योर हो गए हैं, तो उनकी भी ब्लेसिंग्स मिलेगी एज वेल एज फ्रॉम द सिविलियंस। तो दीज आर द बेनिफिट्स, हमें हमेशा बेनिफिट्स इंक्लूड करना है एंड डिसएडवांटेजेस इंक्लूड नहीं करने की। नॉर्मल नर्सिंग में ये नहीं मिलता, इसमें ये मिलता है, ऐसे नहीं। बस यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन द एडवांटेजेस ऑफ मिलिट्री नर्सिंग। देन टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, द फर्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक वन। तो ये वाले इसमें ऑब्वियसली जस्ट गॉट थ्रू दीज 4 पॉइंट्स, ये माइंड में जरूर रखना। टेल देम ऑल अबाउट योर अचीवमेंट्स, अचीवमेंट जरूर इंक्लूड करना है। डू नॉट टेल देम डू टेल देम देयर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। स्ट्रेंथ्स और वीकनेस उनके पूछने से पहले ही आप अपने इंट्रोडक्शन में स्ट्रेंथ्स और वीकनेस जरूर मेंशन करना। डोंट टेल देम दैट आई डजंट हैव एनी वीकनेस, आई डोंट हैव एनी वीकनेस, बिकॉज दैट साउंड सो रॉन्ग। हर एक इंडिविजुअल में अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ्स होती है, तो डू मेंशन देम। Then tell me about your schooling, from where you have done your 10th, 12th, and why are you different from others. Just at the end of your introduction, do mention something that makes you different from others. And next question is, how many friends do you have and why? तो इसके भी मैंने 4 पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, बच्चे इस एस्पेक्ट से नहीं देखते। डोंट टेल दैट यू आर हैविंग सिंगल बेस्ट फ्रेंड, दिस विल शो दैट यू आर इंट्रोवर्ट एंड आर्मी डोंट रिक्वायर इंट्रोवर्ट्स। सो अगर आपकी बस एक ही फ्रेंड होगी तो आप इंट्रोवर्ट साउंड करेंगे, तो डोंट टेल दैट। मेंशन अबाउट ईच एंड एवरी काइंड ऑफ फ्रेंड फ्रॉम डिफरेंट एज ग्रुप। ऑब्वियसली वी डू हैव, बट अगर फ्रेंड्स के बारे में मेंशन करते हैं तो हमें हमेशा वो बेस्ट फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड ही याद आता है। तो आई वुड सजेस्ट दैट मेंशन ईच एंड एवरी फ्रेंड ऑफ योर्स ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप। द थर्ड पॉइंट इज, सो मेंशन अ फ्यू स्पेशल क्वालिटीज अबाउट योर फ्रेंड सर्कल, कि आपको कैसे टाइप के फ्रेंड्स पसंद है, जो मोटिवेट करते हैं हमें, जो हमें पॉजिटिव गाइडेंस देते हैं, जो हमें हमारे हर हर एडवांटेज डिसएडवांटेज जिसमें हमें हेल्प करते हैं, हर एक प्रॉब्लम में हमें हेल्प करते हैं, वैसे टाइप के फ्रेंड्स आई डेफिनेटली रिक्वायर एंड ऑल्सो आई एम इन सच अ फ्रेंड सर्कल। डोंट शो दैट यू आर डिपेंडेंट ऑन योर फ्रेंड्स। तो हम बोलते बोलते ऐसे मत शो करने लग जाना दैट यू आर ओनली डिपेंडेंट ऑन योर फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स ही आपको इतना हेल्प करते हैं, ऐसे मत करना। एज आर्मी रिक्वायर इंडिपेंडेंट बच्चा, क्योंकि आर्मी में हर चीज़ हमें खुद करना होता है, तो वी हैव टू बी इंडिपेंडेंट, वी डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट। कोई भी नेगेटिव एस्पेक्ट, नेगेटिव क्वालिटीज़ अपनी टीचर्स के सामने, जो भी इंटरव्यूअर्स होंगे उनके सामने नहीं दिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वॉज अ काइंड ऑफ पिक्यूलर क्वेश्चन जो मेरी एक फ्रेंड से पूछा गया था। वट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन टच एंड ह्यूमैनिटी? ये किस लिए पूछा गया था? दीज आर द क्वालिटीज ऑफ अ नर्स। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होगी, शी और ही शुड नॉट बी कॉल्ड एज अ नर्स। तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड करेंगे? आंसर एवरी क्वेश्चन विद कॉन्फिडेंस। इफ डोंट नो द आंसर जस्ट से सॉरी सर, आई हैव टू रीड अबाउट इट। जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन इंक्लूड किया, ये बच्चों को नहीं पता होगा, तो जस्ट से सॉरी एंड आई हैव टू रीड अबाउट इट, जस्ट पार्डन सर, ऐसे बोल देना। डेस्परेटली आंसर मत करने लग जाना, उनको भी पता है कि आपको आंसर नहीं आता है, आप जस्ट आंसर तुक्के में दे रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। दे डोंट लाइक दैट। अगर आंसर पता है तो जस्ट डू इट, आंसर करो, नहीं तो मत करो। You can say both the qualities are required in nursing. I have mentioned that you can say both the qualities are required in nursing, as nursing is an art है nursing. It do not need do need human touch, and without having the feeling of humanity, we can't cure any patient. तो नर्सिंग में एक, जैसे कि नर्सिंग एक आर्ट है, हमें ह्यूमन टच तो करना ही होगा पेशेंट को क्योर करने के लिए। लाइक अगर किसी पेशेंट को बैंडेज करना है तो उसके वुंड में हमें टच करके ही तो उसको पहले वॉश करना होगा, देन वी हैव टू सैनिटाइज इट। सो टच नहीं करेंगे, और ये एक आर्ट है सबके। कोई कोई नर्सेज जिसको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत होती है, बट उसको एक्चुअल नॉलेज एक्चुअल क्योर नहीं करना आता। दिस इज एन आर्ट, सो वी हैव टू नीड ह्यूमन टच, एंड ऑल्सो विदाउट हैविंग द फीलिंग ऑफ ह्यूमैनिटी वी कांट क्योर एनी पेशेंट। तो हम किसी पेशेंट को क्योर नहीं कर सकते अगर हमारे अंदर ह्यूमैनिटी ना हो। जस्ट डोंट बीट अबाउट द बुश, टेल अबाउट द एग्जैक्ट थिंग यू नो। अगर आपको एग्जैक्ट थिंग पता है देन टेल, एंड इफ यू डोंट नो अबाउट द थिंग जस्ट डोंट से इन डाउट, और लाइक कुछ भी बोल दिया ऐसे मत करना। जस्ट से द राइट थिंग, और जस्ट से पार्डन सर, आई डोंट नो अबाउट इट। And at last, I would like to mention the important things to remember while answering the question. So important things जो कि हमें इंटरव्यू के टाइम पे याद रखना चाहिए. Like first is don't tell lie with the interviewers, क्योंकि इंटरव्यूअर्स जो होते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से उनको अच्छे तरीके से पता है कि बच्चा या बच्ची झूठ बोल रहा है, तो don't lie with the interviewer. Answer confidently, not abruptly. हमें हर चीज़ को जो भी पता है उसको confidently आंसर करना है, not abruptly, कुछ भी आंसर नहीं करना है. Don't manage well posture. We have to be in well posture. Don't argue and wish, thank you and sorry, etc. Always wish, thank you, sorry at the end of the thing. If you are not if you don't know the answer, just say sorry at the end of the conversation. Just say thank you. If someone is appreciating you, just say thank you. Don't argue in between, that will create a negative impact. Don't hesitate to your answer. अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है कि आपका आंसर गलत है, just say sir I have a doubt in it, या फिर मत बोलो, या फिर बोलो sorry sir I have to read about it, sorry please pardon me sir. Just say this thing, don't hesitate, this will cut your marks. आपको ऐसा लगेगा उनको कि आप hesitate कर रहे हो, आप थोड़े से बहुत ज़्यादा nervous हो. The last point is answer every question with a smile. As the motto is also serving the nation with smile. MNS का motto क्या है? Serving the nation with smile. So tell everything with smile. Have a smile, small smile on your face, क्योंकि smile से एक positivity आती है. और अगर
एक टीथ्स दिखा के वैसे अगर नेगेटिव सा स्माइल करोगे तो दे विल अंडरस्टैंड दैट यू आर स्माइलिंग बाय फोर्स। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाला नेचुरल स्माइल होना चाहिए। सो थैंक यू। इफ यू are new to this channel, please subscribe it, and if you like the video, please press the like button. Thank you. I will come up with more videos. Thank you.